सो गाइज आपका मिरर बुक चल रहा है साथ साथ चैप्टर वाइज। आज सुबह मैंने आपके लिए मिरर बुक से प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और 9 हमने कराया था। उसके बाद में दोपहर में एक हल्का सा वीडियो आपके सामने रहा रिपब्लिक डे का। उसके बाद में बच्चों एक लाइव हमने डाउट सेशन लिया आपका, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा आपने अभी तक। उसमें बहुत सारे डाउट हमने बच्चों के क्लियर किए हैं, उसको देख लीजिएगा। और क्लोज टेस्ट का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। उसके बाद में ये लास्ट वीडियो आज का बच्चों, जहां मैं आपको अब मिरर बुक से चैप्टर वाइज करा रहा हूं आपका एडजेक्टिव। आज एडजेक्टिव का डे 2 है, 50-50 सेंटेंस के अंदर हैं, तो हम लोग 17 करके इसको डिवाइड किया हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 17 सेंटेंस ही सोल्व कराने वाला हूँ, मीन्स 18 से लेकर के 35 या 36 तक। तो देखते हैं हमारे पास बच्चों कितना समय है और हम कितना सब कुछ सीख पाते हैं। यहाँ पे गाइस आज का जो पहला सेंटेंस है वो है सेंटेंस नंबर 18। कह रहा है बच्चों, सेंटेंस नंबर 18 से आज की बात को शुरू करते हैं। यह है आपका एडजेक्टिव का 17 क्वेश्चन से आगे का पार्ट। कह रहा है बच्चों कि ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज़ द लकीएस्ट। बच्चों जब बात हो दो लोगों की, जब तक बात दो लोगों के बीच में रहेगी तब तक आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। सुपरलेटिव डिग्री के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 2 से अधिक की बात हो। 2 के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की ही बात करेंगे। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग लकीएस्ट को लकीयर कर भी दें तो क्या पीछे आया हुआ दा आपका हटेगा या नहीं हटेगा? सवाल ये है बच्चों, मन में है पूछ लिया करें बच्चों, चुपचाप मत बैठा करें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लक्की के साथ में लक्की को अगर आप लोग लकीयर बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन नहीं है, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन नहीं है तो आप सब कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दा लगा सकते हैं। अगर देन नहीं है तो द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज़्यादा अधिक पाओगे उतना ज़्यादा अधिक चाहोगे। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना अधिक आप लोगों को मिलता रहता है उतनी अधिक लालसा बढ़ती रहती है बच्चों। ज़िंदगी का भी यही उसूल है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले जब तक आप दा लगाएंगे तब तक उसके बाद देन नहीं आएगा, या फिर कह दीजिए अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन नहीं आएगा तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगा सकते हैं। यहाँ पे लकीएस्ट को लकीयर करने के पहले आपको दा लगा के रखना पड़ेगा, बिकॉज लकीयर के बाद यहाँ पे देन कहीं पर भी नहीं है। तो गाइस फिलहाल सेंटेंस का सी पार्ट आपका एरर है, लकीएस्ट को लकीयर करना होगा तब जाकर सेंटेंस होगा करेक्ट। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ द वीक। बच्चों एडजेक्टिव के अंदर ये 2 शब्द बड़े इस्तेमाल होते हैं आपके, लास्ट और लेटेस्ट। बच्चों लास्ट का मतलब होता है आखिरी और लेटेस्ट का मतलब होता है नवीनतम। क्या होता है? नवीनतम, मतलब इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है, अब इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है। तो बच्चों एक बात का और ध्यान रखें, यह छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ अनुभव पर आधारित। जब भी कभी आपको लेटेस्ट वर्ड दिखाई देगा तो आप समझ जाएं कि लेटेस्ट के साथ में आपके कुछ वर्ड, लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट मैगजीन, लेटेस्ट एग्ज़ाम, ये शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप समझ जाएं कि आपके साथ में यहाँ पे धोखा हो रहा है। यहाँ पे लास्ट नहीं लेटेस्ट आना था, क्योंकि उसने न्यूज़ साथ में लगा दिया बच्चों। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, यानी कि जिसके बाद फिर दोबारा कुछ ना हो। लास्ट मतलब आखिरी, लेटेस्ट मतलब नवीनतम। लेटेस्ट मतलब नवीनतम मीन्स ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी तक इससे बाद कुछ नहीं आया, अब इसके बाद भी आ सकता है, वो लेटेस्ट होगा फिर। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपकी जो एरर होगी सी पार्ट में ही पहुँच जाएगी फिर से। यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक। तो गाइस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ठीक कर दें। उसके बाद में दिस के बाद उसने सिंगुलर नाउन लगाया, बिल्कुल ठीक है। दिस और दैट के बाद हम लोग सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल किया करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और दीज और दोज के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ हमारी जो मिस्टेक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर हम यहाँ पे दिस के साथ वीक रहने दें तो। इस गाइस सेंटेंस का हो जाएगा सी पार्ट में एरर। आगे बढ़िए, सेंटेंस नंबर 20। सी माई सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू मी होना चाहिए था। जिन भी डिग्री के आखिरी में हमारा आता है IOR, क्या आता है बच्चों? IOR, उनके साथ हम लोग हमेशा लगाते हैं टू। जितनी भी डिग्री हैं
उनके साथ में IR होगा तो हम उनके साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। सीनियर टू मी और जूनियर टू मी आपका होना चाहिए था, देन नहीं। बच्चों यहाँ पे डी पार्ट में आपके मिस्टेक है फिलहाल। यहाँ पे जूनियर देन मी कहना गलत होगा। ओके गाइस, उसके बाद ध्यान रखें बच्चों, तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है, ऐसा मैंने भी आपको पढ़ाया और आपने भी पढ़ा है बच्चों। लेकिन बच्चों टू आपका एक प्रपोजिशन है, इसलिए आप यहाँ पे आई का इस्तेमाल मत कर देना कि आप सोच रहे हो कि सीमा एक सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही लगा दूँ। यहाँ पे बच्चों प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पे आपका टू रहेगा और ऑब्जेक्ट ठीक था। सेंटेंस में डी पार्ट में एरर है। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। बच्चों ये आपके कुछ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं जिनका साथ में हम कभी भी मोर, मोस्ट, देन, द आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनिक से पहले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा यस गाइस, बल्कि द भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। क्यों बच्चों, ध्यान दें, ये आपके बहुत सारे वर्ड है, यूनिक, एक्सीलेंट, मेजर, माइनर, मैक्सिमम, मिनिमम, पैरेलल, स्फेरिकल, ऐसे बहुत सारे वर्ड है बच्चों जिनके साथ में हम लोग कभी भी किसी प्रकार के सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, द, देन आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में फिलहाल है आपके एरर। ओके गाइज, तो यहाँ पे सेंटेंस का सी पार्ट हो गया है रॉन्ग, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे एवरीबडी के साथ में सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, दैट रागिनी के साथ में सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिंदास है बच्चों। सो गाइज, ये आपके चल रहे हैं यहाँ पे मिरर बुक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, इसके मैं लास्ट में करा ही चुका हूँ, आपके यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो गाइज जुड़ रही है हमसे, जो अभी अभी लोग जुड़े हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका बच्चों। रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स। बच्चों जब आप काउंटेबल चीज़ की बात कर रहे हो तो आप मच नहीं मोर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मोर की। मच का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मच आपका वैसे ही नेगेटिव सेंस देता है, सिंपल। दूसरी बात, मच के साथ हमारा चलता है अनकाउंटेबल। क्या चलता है बच्चों? अनकाउंटेबल। तो गाइज यहाँ पे आपका मच नहीं मोर होना चाहिए था, मोर देन 50 सॉन्ग्स, मोर देन 50 सॉन्ग, तब जा करके हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा सेंटेंस हमारा ये रोंग है और रोंग ही रहेगा बच्चों। इस गाइस, तो फिलहाल सेंटेंस में यहाँ आपका प्रोसीजर हो जाएगा बी पार्ट में एरर। शी वॉज क्यूरियस टू नो what it was that made him stronger and braver than any man of this village। बच्चों ये छोटी सी गलती, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड, एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर, ये तीनों वर्ड का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव सेंटेंस में करते हैं। किस में करते हैं? कंपैरेटिव सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करते हैं। एनी अदर के साथ में हमेशा आएगा आपका सिंगुलर नाउन और इन दो के साथ हमेशा आएगा आपका प्लूरल नाउन। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में आपका सिंगुलर नाउन दिया हुआ है तो यहाँ पे ओनली एनी नहीं एनी अदर होना चाहिए था, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट बैठता, क्योंकि सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव की भावना में चल रहा है। इस गाइस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। एनी अदर या सेंटेंस में होना चाहिए था, तब जाकर सेंटेंस होगा करेक्ट। शी वॉज क्यूरियस टू नो वट इट वॉज दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन एनी अदर। क्या होगा बच्चों यहाँ पे? एनी अदर। शी हैज़ अ रिमार्केबली लविंगली अपीयरेंस विच ब्रिंग्स हर ऑनर एंड एडमायरेशन सो वेल। बच्चों शी हैज़ अ रिमार्केबली और लविंगली। बच्चों रिमार्केबली जब उसने इस्तेमाल कर ही दिया है पहले इसके साथ में इस्तेमाल, यस बच्चों, उसने रिमार्केबली इस्तेमाल कर दिया है आपका, जो कि है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। अपीयरेंस आपका एक नाउन है, नाउन से पहले हमारा आना चाहिए था एडजेक्टिव। लविंगली नहीं, आप अच्छा होगा इसे लविंग कर दें। क्या कर दें आप इसे? लविंग। तो क्या होगा बच्चों? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब और एडवर्ब से पहले आर्टिकल, जो कि रूल है। यस, आपने कहा शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, आर्टिकल। फिर आपने कहा शी
इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, और फिर आपने कहा शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल। गाइस यहाँ पे पहले नाउन, नाउन से पहले आर्टिकल, फिर नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, फिर आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल। आर्टिकल अपने यहाँ पे जगह छोड़ता हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा बच्चों। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपके साफ साफ एरर देखने को मिल रही है बी पार्ट में। यस गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहना क्या चाह रहा है बच्चों सेंटेंस में, उसको देखते हैं। A lot of books on English grammar are available in the market, but this one is the best. A lot of books, बच्चों सेंटेंस में या तो a lot of होता है या फिर lots of। आप a lots नहीं कह सकते, ये सुर में रहूँगा बच्चों। a के साथ वैसे भी ऐसे या एस लगाना अलाउ नहीं है नाउन में। ये बच्चों ये ध्यान रखें आप लोग। सो अ बॉयज़ क्या आप कहेंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ होना चाहिए था या फिर लॉट्स ऑफ होना चाहिए था, तो इसका अ हटा दें, लॉट्स ऑफ या फिर अ लॉट ऑफ। सेंटेंस का पहला ही पार्ट आपका रॉन्ग है, इसी की वजह से यहाँ पे आपका आर आया हुआ है। बाकी दिस की वजह से सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और ठीक। ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय न्यू एक्सेप्ट प्लांट। ही डज नॉट हैव, बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एनी का। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कभी भी सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनी का। यस गाइस, तो ही डजंट हैव एनी मनी क्या हो जाएगा? ही डजंट हैव एनी मनी, नॉट सम मनी, टू बाय अ कार, टू बाय अ न्यू एक्सरे प्लांट, सो ही इज़ संक इन एंग्जाइटी। सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके फिलहाल एरर। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल द मेटल्स दैट आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट एज फार एज वी ऑल नो। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस, आपने मोस्ट से पहले द लगाया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में चल रहा है। मोस्ट के पहले द तभी लगेगा जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव होगा। अगर मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव नहीं होगा तो आप मोस्ट से पहले द नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, मोस्ट के बाद एडजेक्टिव है इसलिए आपने मोस्ट से पहले द लगाया। करेक्ट। ऑफ ऑल द मेटल्स, बिल्कुल, अगर यहाँ पे ऑल अदर होता तो ये रॉन्ग हो जाता। दैट के बाद वर्ब आ रही है मेटल्स के हिसाब से, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यूज्ड इन द ऑर्नामेंट एज फार एज के हिसाब से पॉजिटिव डिग्री आ रही है, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसे कहेंगे नो एरर। ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन। बच्चों फिर से मोस्ट के बाद आपका आया एक एडजेक्टिव, तो आपने मोस्ट से पहले लगाया द, और मैन यानी कि सक्सेसफुल मैन। ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। करेक्ट है बच्चों, इस सेंटेंस में भी नहीं है आपकी कोई भी एरर। सेंटेंस में एरर की कोई पॉइंट इसमें नहीं छोड़ा गया है, बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। नो लेस देन 50 ऑडियंस, बच्चों ये आपका एक स्ट्रक्चर है, नो लेस देन और नो फीवर देन। ये आपका लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और ये आपका लगता है काउंटेबल नाउन के साथ में। तो क्या यहाँ पे काउंटेबल नाउन है क्योंकि 50 ऑडियंस कहा उसने, तो लेस देन नहीं फीवर देन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फीवर देन, नो फीवर देन, नॉट लेस देन। सेंटेंस का पहला ही पार्ट रॉन्ग है। आगे देखते हैं। आर सिटिंग, बिल्कुल ठीक है, इन द हॉल, एंड वेटिंग फॉर, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर आता है, ठीक है। देयर प्लूरल था इसलिए देयर लगाया। देयर बिलव्ड आर्टिस्टाइट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, यानी कि सेंटेंस आपका हो जाएगा ये पहले पार्ट में एरर। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर। बच्चों दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ कभी नहीं आ सकते, और ख़ासकर बच्चों जब तक किसी वर्ड का कोई कंपैरेटिव बन सकता हो, आप
उसके साथ में मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब तक किसी का सुपरलेटिव बन सकता हो आप उसके साथ में मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका मोर बेटर कहना गलत होगा, ओनली बेटर ही काफ़ी है। लेकिन क्या बेटर से पहले दा लगाना सही है? बिल्कुल सही है। मैंने इसी वीडियो में आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन ना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर आपका देन नहीं है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री से पहले देन दा का इस्तेमाल करना ही होगा। शी हैड नो अदर हॉबी देन, बच्चों कह रहा है कि शी हैड नो अदर हॉबी देन दैट ऑफ वेयरिंग अ ड्रेस ऑफ द लेटेस्ट डिजाइन। उसके अंदर कोई और हॉबी नहीं है बस लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनने के अलावा, जो कि ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये कहलाएगा आपका नो एरर। आगे कह रहा है कि दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल बट नॉट सो कल्चर्ड एज हर यंगर सिस्टर। दिस यंग लेडी इज मोर ब्यूटीफुल, बच्चों सेंटेंस में उसने मोर ब्यूटीफुल तो लगाया, लेकिन कहीं पर भी सेंटेंस में देन यानी कि साथ चलने वाला इसका साथी नहीं आया। देन यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो मैं बच्चों यहाँ पे सेंटेंस को या तो मोर हटाऊंगा, दिस लेडी इज़ ब्यूटीफुल, या फिर बी पार्ट में ब्यूटीफुल के बाद में आपका देन लगाऊंगा तो शांति से बैठूंगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है बच्चों। बी पार्ट में यहाँ पर मोर के बाद में आपका देन होना चाहिए था, मोर ब्यूटीफुल देन, बट ऐसा सेंटेंस होना चाहिए था। सेंटेंस का बी पार्ट फिलहाल रॉन्ग है। मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवियर देन हिज एल्डर सिस्टर। बच्चों आज सुबह मैंने एक डाउट ग्रुप का वीडियो बनाया जिसमें मैंने बच्चों को बताया कि मैरी के साथ में कब हम लोग विद और कब हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं और कब हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैरी के साथ में उसने कुछ भी नहीं लगाया है, वो इसलिए क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्टिव में चल रहा है। किस में चल रहा है? सेंटेंस हमारा एक्टिव में चल रहा है बच्चों। तो मैरी के साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं। अगर सेंटेंस हमारा ये पैसिव में चल रहा होता तब हम यहाँ पे मैरी के साथ में टू का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज लड़के ने लड़की शादी की है। लेकिन फिलहाल बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है फिलहाल तक। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में? ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवलियर। बच्चों जब तक किसी वर्ड का खुद से कंपेरेटिव बन सके आप उससे पहले मोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। यहाँ सेंटेंस का खुद से कंपेरेटिव बन सकता था टॉलर, तो आपको मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है। यस गाइस, आगे बढ़िएगा। व्हाट प्लेजर हिम मोर इज हेल्दी क्रिटिसिज्म ऑफ हिज अपीयरेंसेस। व्हाट प्लीजेज हिम, व्हाट प्लीजेज हिम बच्चों मोर लगाया है कंपेरेटिव वर्ड, जबकि कंपेरेटिव डिग्री के लिए यहाँ पे देन भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो गाइस सेंटेंस में गलती है आपके। सेंटेंस में मोर की जगह आपका मोस्ट होना चाहिए था। व्हाट प्लीजेज हिम मोस्ट, सेंटेंस के बी पार्ट में मोर की जगह मोस्ट आपका होना चाहिए था। यस गाइस, तो यहाँ पे सेंटेंस में है आपके फिलहाल एरर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का। जैसे कि आपको पता है बच्चों हम लोग 17 सेंटेंस आपको सोल्व करा रहे हैं। इट वॉज नो अदर देन इंदिरा गांधी हु एनवाइज्ड who evinced an exceptional ability to lead the country to fame. It was no other than Indira Gandhi, अभी तक तो ठीक है, who evinced an exceptional ability to lead the country to fame. सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, इस सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं है। ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से कहलाएगा नो एरर। तो गाइज ये थे आपके आज के कुछ टारगेट सेंटेंस जो मैंने कराए। 17 सेंटेंस मैंने आपको कराए एडजेक्टिव से। इसका लास्ट पार्ट हमारा रह गया अब, जो मैं आपको कराऊंगा आपको लास्ट वीडियो में, इससे अगली वीडियो में। फिलहाल गाइस तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।